वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले फिजिक्स के क्लास में हम लोग कुछ डायमेंशन फार्मूला और उसका एसआई यूनिट देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला क्लास आप लोग देख लिए होंगे, साथ ही साथ नोट डाउन कर लिए होंगे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लिए होंगे, साथ ही साथ एक लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं और आज फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेकर के आए हैं जिसका हमारा क्या है डायमेंशन फार्मूला देखेंगे, उसका यूनिट्स देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 29 नंबर तक का फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन फार्मूला और उसका ऐसा यूनिट देखे थे। आज 30 नंबर वाला है, ठीक है, 30 नंबर्स का देखेंगे, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 30 नंबर में आता है मेरे भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशन फार्मूला आपको जानना है तो इसके लिए आपको कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जानना होगा। अगर कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर फोर्स का फार्मूला अगर आपको पता है तो आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा फोर्स का जो इक्वेशन होता है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है R² होता है। तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट को अगर अलग करते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 इंटू Q1 Q2 बाई FR² बन जाएगा। अब यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालिए, ठीक है। तो 1/4 तो 1/4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, जो हम आपको बताएंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला में, ठीक है। तो कांस्टेंट का तो डायमेंशन होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 1/4 का हमारा कोई डायमेंशन होगा नहीं। उसके बाद आ गया Q1 Q2 क्या हमारा चार्ज है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं TA होता है। तो 2 चार्ज है तो 2 बार TA लिख दिए हम लोग, ठीक है, हो गया हमारा। उसके बाद नीचे क्या है हमारा फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं ML/T−2 होता है। तो हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या होगा ML/T−2 होगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई R² है। R² हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है हमारा L² होता है। क्या होता है हमारा L² होता है, क्लियर है। तो अगर इसका डायमेंशन आपको देखना है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका डायमेंशन M−, इसको ऊपर ले जाते हैं M−, होगा। नीचे हमारा 3 टाइम्स L है तो ऊपर जाए तो क्या होगा L⁻³ उसका T−2 है और ऊपर 2 को T है तो क्या हो जाएगा T⁴ और A2। तो ये हमारा क्या है, किसका डायमेंशन है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है और इसका जो SI यूनिट होगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का, तो हो जाएगा कूलम²/N/m²। इसका क्या होगा हमारा SI यूनिट होगा किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। उसके बाद परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसमें आपको कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कूलम्ब्स फोर्स के बारे में जानना होगा जो मैग्नेटिज्म का है। जब ये फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप जा करके परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में इसका जो इक्वेशन होता है F = μ0/4 इंटू M1 इंटू M2 बाई R², जहाँ M1 और M2 क्या हमारा पोल स्ट्रेंथ है। तो पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है करंट इंटू मैग्नेटिक लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ M1 चाहे M2 का अगर डायमेंशन आपको देखना है तो ये हो जाएगा LT, क्या हो जाएगा हमारे LA होगा, सॉरी LA इसका क्या होगा पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन होगा। करंट का A हो गया, मैग्नेटिक लेंथ का L हो गया। तो इसका LA हमारा क्या होगा डायमेंशन फार्मूला होगा। तो चलिए म्यू को अगर अकेला करते हैं तो म्यू = क्या हो जाएगा AFR²/M1 इंटू M2 और 4π तो हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 4π तो कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन होगा नहीं। तो भाई यहाँ पे FR²/M1 इंटू M2 होगा, ठीक है, FR²/M1 इंटू M2। तो अब यहाँ पर इसका अगर म्यू का डायमेंशन आपको देखना है μ0 का, ठीक है, तो क्या होगा डायमेंशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा ML/T−2, उसका डिस्टेंस है तो हमारा L² होगा और पोल स्ट्रेंथ का LA होगा। क्या होगा हमारा LA और
एल ए। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो फाइनली डायमेंशन आएगा एम एल ए स्क्वायर, एल कट जाएगा तो एल बचेगा, ठीक है, टी का पावर -2 ए का पावर -2 इसका डायमेंशन आएगा। किसका, हमारा म्यू नॉट का, मतलब परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिए एम बचा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, उसका टी का पावर -2 बचा, एक एल बचा हुआ था तो एक एल लिख दिए, टी का पावर -2 और ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स होगा। ए के जगह पे कहीं कहीं आई भी देखने को मिल जाता है। अब इसका देखिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की अगर बात करें किसका, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मेरे पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसका क्या होगा, एसआई यूनिट होगा। किसका, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देख लीजिए न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो हमारा ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा न्यूटन का हो गया, ये हमारा क्या है, एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका हम लोग इतना दूर का यूनिट क्या कर सकते हैं, न्यूटन कर सकते हैं, और ये हमारा क्या है, एम्पियर इनवर्स। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, चाहे इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल P = Q × 2A होता है। तो डाइपोल का जो डायमेंशन अगर होगा तो Q का क्या होगा, TA होगा, डायमेंशन जो पिछले क्लास में देखे हैं, और A जो कि हमारा एक परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है, बीच का, बिटवीन द टू चार्ज का जो बीच का डिस्टेंस होता है लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पर L होगा। क्या होगा हमारा, L होगा। तो हमारा P का डायमेंशन क्या निकलेगा, P का डायमेंशन क्या निकलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, M0LTA। यूनिट की बात करें किसका, ऐसा यूनिट का बात है डाइपोल मोमेंट का, तो हमारा क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। क्या होगा, कूलम मीटर इसका डायमेंशन, ऐसा यूनिट्स होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला, M0LTA, ठीक है, कूलम मीटर इसका क्या हो गया, SI यूनिट हुआ। इसके बाद रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R = होता है V/I। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, R का अगर डायमेंशन की बात करें तो पिछले क्लास में हमने पोटेंशियल का डायमेंशन आपको बताया था। तो पोटेंशियल का डायमेंशन आपको क्या बताया था, वर्क डन बाई चार्ज, यही ना होता। तो वर्क डन का क्या था हमारा, ml² T−2 और चार्ज का TA। तो फाइनली पोटेंशियल का डायमेंशन क्या था, आया था ml² T⁻³ A का पावर -1, और यहाँ से फिर से एक A आ गया। तो इसका अगर डायमेंशन देखा जाए फाइनली तो क्या होगा, ml² T⁻³ A का पावर -2। ये रेजिस्टेंस का क्या हो गया, हमारा डायमेंशन फार्मूला हो गया। ये रेजिस्टेंस का क्या हो गया, हमारा डायमेंशन फार्मूला हो गया, ml² T⁻³ A का पावर -2। और इसका अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, SI यूनिट क्या होगा, ओम हो जाएगा। SI यूनिट क्या होता है हमारा, ओम होता है। तो हमने ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन लिखा है, ये डायमेंशन आपको पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। और अगर जिसको इसमें डायमेंशन में कन्फ्यूजन है, जस्ट इसके पिछला वाला एपिसोड जो है उसमें जा करके देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन बता दिया हूँ, ठीक है, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड B का, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है, लॉरेंट्ज फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायमेंशन की बात करें तो लॉरेंट्ज फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मेरे भाई, ml T⁻², फोर्स का ml T⁻² हो गया। चार्ज का क्या होगा, TA होगा, और वेलोसिटी का क्या होगा, LT⁻1 होगा, ठीक है, LT⁻1 होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका यदि फाइनल डायमेंशन की बात करें तो M तो बच जाएगा, L से L खत्म हो जाएगा, L से L खत्म हो जाएगा, और T का पावर -2 बचेगा, T से T भी खत्म हो जाएगा, और A का पावर -1 बचेगा। तो M T⁻2 A का पावर A⁻1। तो ये जो है हमारा किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है। और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट जो होता है
वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारे भाई? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए आपको जो इक्वेशन जानना होगा वो इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू लॉरेंट फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। अगर इस फॉर्मूला को आप जानते हैं तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, तो इसमें एल का डायमेंशन आपको निकालना है। तो सारा चीज़ आपके लिए जाना हुआ चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बैक ईएमएफ हमारा क्या है? पोटेंशियल है। और देखिए पोटेंशियल का डायमेंशन मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या है मेरा भाई? ml स्क्वायर t का पावर -3 a का पावर -1, ठीक है। I का इधर से a हो गया और t ऊपर से एक t चला जाएगा ऊपर, ये पलट करके चला जाएगा। तो फाइनली l का जो डायमेंशन होगा वो होगा ml स्क्वायर t का पावर -2 a -2, ठीक है। ml स्क्वायर t इनवर्स 2 a -2, ठीक है, इनवर्स 2। तो ये हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन हो गया। और इसका SI यूनिट जो होता है मेरे भाई वो हेनरी होता है, H। SI यूनिट क्या होता है? हेनरी H होता है। अब देखिए ये कुछ हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पिछले क्लास में बता रहे थे। आज थोड़ा सा बेसिक से बाहर निकलते हैं और कुछ कंपैरिजन मोड में फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को देखना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। L and R represent the inductance and resistance respectively, then dimension of L by R और R by L। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है L by R का डायमेंशन, ठीक है। तो L का डायमेंशन अभी हम लोग निकालें। देखिए यहाँ पर है, इस जगह पर है क्या हमारा? ml स्क्वायर t इनवर्स 2 a -2, ठीक है। और रेजिस्टेंस का डायमेंशन देखिए यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा? ml इन स्क्वायर t इनवर्स 3 a -2। तो फाइनली इसका डायमेंशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? m से m कटेगा, l से कटेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? m0 l0 t, इसका डायमेंशन आएगा। मतलब L बाई आर का जो डायमेंशन है, L बाई आर का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है? इक्विवेलेंट टू टाइम पीरियड, इक्विवेलेंट टू क्या हमारा? टाइम पीरियड से, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा? R बाई एल। सेकंड नंबर क्या है? R बाई एल। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? 1 बाई m0 l0 t, ठीक है। तो क्या होगा डायमेंशन? m0 l0 t इनवर्स, ये क्या है? R बाई एल का डायमेंशन है, R बाई एल का डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन जो है किसके इक्विवेलेंट है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी का होगा, फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। उसके बाद होगा एंगुलर वेलोसिटी के इक्विवेलेंट इसका डायमेंशन होगा। और साथ ही साथ अंडर रूट, ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा? अंडर रूट LC का डायमेंशन के भी बराबर होगा, अंडर रूट LC के डायमेंशन के बराबर आता है। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, R बाई एल का डायमेंशन जो है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? या तो फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होगा, या तो एंगुलर वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा, या तो अंडर रूट LC के बराबर होगा, जहाँ L हमारा क्या? सेल्फ इंडक्टेंस है और C हमारा क्या? कैपेसिटेंस है। C हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। तो अब जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस टाइप का मर्जिंग क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 36 नंबर, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि L और R इधर रिप्रेजेंट, L एंड R क्या कह रहा है? R रिप्रेजेंट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, मतलब L इक्वल्स टू इंडक्टेंस है, R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस है। तो L बाई आर का डायमेंशन और R बाई एल का डायमेंशन। तो ध्यान दीजिएगा, L बाई आर का डायमेंशन क्या आता है? टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निकाल के रखे हुए देख लीजिए, ठीक है ना। और R बाई एल का क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी या अंडर रूट LC के इक्विवेलेंट आता है। अंडर रूट LC वेयर L इज क्या है? इंडक्टेंस, ठीक है, एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये था कुछ डायमेंशन फार्मूला, इसको आप क्या कर लीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला है जो अक्सर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या क्लास एग्जाम में पूछा
जाता है। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।